बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 8 का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि एक टोकरी में 5 सुरख ब्लॉक्स, 3 सब्ज़ ब्लॉक्स और 2 नीले ब्लॉक्स हैं। अगर एक ब्लॉक बेतरतीब तौर पर उठाया जाता है तो हासिल होने का क्या इम्कान होगा। तो इसके 5 मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि सुरख ब्लॉक को उठाने के चांसेस कितने होंगे। नंबर 1, सुरख ब्लॉक, इसको उठाने के चांसेस कितने होंगे। तो देखें, हमारे पास जो सुरख ब्लॉक हैं उनकी तादाद कितनी है, आउटकम कितनी है, वो है 5। तो इसका इवेंट को हम सुरख को रेड के नाम से शो कर लेते हैं, NR। ये है हमारे पास 5 हैं तो हमने 5 लिख लिया। इसी तरह हमारे पास टोटल ब्लॉक्स, नंबर ऑफ सैंपल S, उसको S से शो किया तो वो हमारे पास कितने हैं, 5 + 3 + 2। तो ये हमारे पास हो गए 10, यानी 5 + 3 + 2 टोटल हो गए हमारे पास 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लॉक की क्या होगी, P ऑफ R को हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला ये होगा, P ऑफ R इक्वल टू N ऑफ R डिवाइडेड बाय N ऑफ S। अब हमारे पास N ऑफ R 5 है, N ऑफ R की जगह हम 5 पुट करेंगे और N ऑफ S की जगह हमारे पास 10 है तो 10 पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2। इसका मतलब है कि रेड ब्लॉक को उठाने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो इसी तरह हम इसके दूसरे ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी हम इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका कहता है नीला ब्लॉक, यानी हमारे पास ब्लू ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ब्लू ब्लॉक हमारे पास 2 हैं तो हमने लिखना है नंबर ऑफ आउटकम। ब्लू के लिए हम B लिख लेते हैं, वो हमारे पास 2 हैं। ये नीले ब्लॉक जो है ब्लू वो 2 हैं। नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 10 है, जो पहले भी हमने किया है, हमने 10 लिख लिया। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लॉक की फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला ये होगा, P ऑफ B इक्वल टू N ऑफ B डिवाइडेड बाय N ऑफ S। अब N ऑफ B हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे और N ऑफ S हमारे पास 10 है तो 10 लिखेंगे। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 आ गई। यानी ब्लू ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास 1/5 आ गई है। और इसी तरह हम तीसरे इसका पार्ट भी कर सकते हैं। अगर हम तीसरा इसका पार्ट देखें तो उसमें ये लिखा है, कोई नीला ब्लॉक नहीं, यानी हमने ये हमारे सवाल के अंदर सुरख ब्लॉक है, सब्ज़ ब्लॉक है, नीला ब्लॉक है, या नीला ब्लॉक के अलावा हम सुरख और सब्ज़ उठा सकते हैं ब्लॉक। तो हमने नीला ब्लॉक नहीं उठाना, तो नीले ब्लॉक के लिए हमने P ऑफ B का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला होगा, P ऑफ B का कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 - PB।
पी बी। हमने पी बी क्योंकि पहले भी फाइंड किया हुआ है, पी बी क्या था 1/5 था, तो हम क्या लिखेंगे इधर 1 माइनस पी बी की जगह 1/5। अब जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 के अंदर 1/5 माइनस करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ गया, माइनस ये 1 आ गया, और 5 के अंदर 1 माइनस करेंगे तो 4/5 आ गया। इसका मतलब है पी ऑफ बी का कंप्लीमेंट 4/5 आ गया। हम नीले ब्लॉक के अलावा सुरख ब्लॉक और सब्ज़ ब्लॉक को उठाने के जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 होगी। इसी तरह इसका हम 4 पार्ट भी कर सकते हैं। अब बेटा इसके 4 पार्ट में वो कहता है कोई सब्ज़ ब्लॉक नहीं उठाना आपने। इसका 4 पार्ट है, कोई सब्ज़ ब्लॉक नहीं उठाना, ये है 4। अब पहले सबसे पहले सब्ज़ ब्लॉक की, ये जो सब्ज़ ब्लॉक 3 थे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फिर नेक्स्ट इसका काम होगा पी ऑफ बी पहले फाइंड करेंगे, तो इसके नंबर ऑफ सब्ज़ ब्लॉक को हमने बी का इवेंट कर दिया हुआ है, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने इसको कहा है, तो वो हमारे पास क्या है 3 हैं, इसको 3 लिखेंगे। टोटल सैंपल हमारे पास 10 है, तो पी ऑफ बी हमारे पास कितने हो गए, ये एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी हमारे पास 3 हैं और एन ऑफ एस हमारे पास 10 है, तो पी ऑफ बी यानी सब्ज़ ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। लेकिन हमने सॉल्व करना है कोई सब्ज़ ब्लॉक नहीं, तो उसके लिए हम पी ऑफ बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो पी ऑफ बी का कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जैसे पहले फार्मूला था, पी ऑफ बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी बी, सब्ज़ ब्लॉक का ये पी बी है सब्ज़ ब्लॉक का, तो 1 माइनस सब्ज़ ब्लॉक का प्रोबेबिलिटी क्या आया 3/10, तो 3/10 1 के अंदर माइनस कर देंगे। अब 1 के अंदर 3/10 माइनस करना है तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 1 ज़ा 10 आ जाएगा, और ये 3 इसी तरह आ जाएगा। अब 10 के अंदर 3 माइनस होगा तो 7/10 आ गया, यानी सब्ज़ ब्लॉक को ना उठाने के लिए बाकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/10 होगी। इसी तरह हम सवाल नंबर 5 इसका पार्ट भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 में वो कहता है कोई सुरख ब्लॉक ना हो, कोई सुरख ब्लॉक नहीं उठाना। अब कोई सुरख ब्लॉक नहीं उठाना, सुरख ब्लॉक की हमने पहले भी सॉल्व किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ आर कहा था, यानी सुरख ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी हमने पहले ही फाइंड की हुई है, ये वाली 1/2, तो ये नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई भी हम ब्लॉक यानी सब्ज़ ब्लॉक उठा सकते हैं, नीला ब्लॉक उठा सकते हैं, ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब है पी ऑफ आर का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, सुरख ब्लॉक ना हो हमारे सवाल के अंदर, तो ये पी ऑफ आर का कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ आर। अब 1 माइनस पी ऑफ आर की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, तो 1 के अंदर 1/2 माइनस करना है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका 2 आ गया, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 आ गया, माइनस 2 2 को डिवाइड करके 1 आंसर आएगा, और 1 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ा 1 होगा, और 2 के अंदर 1 माइनस करेंगे 1/2 आंसर आ जाएगा।
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 होगा। तो इस तरह बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल की समझ आ गई होगी। तो बाकी भी इसी तरह ही सवाल करने हैं। जज़ाकल्लाह।